नमस्कार। आज के इस खास विचार विमर्श में हम गोता लगा रहे हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान के एक अद्भुत सागर में, आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह। जी नमस्कार। और हम खास तौर पे ध्यान देंगे इसके सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय शिष्योपनयनिया पर। ये वो अध्याय है जो शिष्य की दीक्षा मतलब इनिशिएशन और चिकित्सा की पढ़ाई की पूरी बुनियाद रखता है। आचार्य वाग्भट का संकलन है ये। हाँ, और हमारा आज का मकसद है इस हजारों साल पुराने पाठ से ये समझना कि भाई एक आदर्श मेडिकल स्टूडेंट और एक काबिल डॉक्टर के लिए क्या गुण, क्या कर्तव्य और क्या नैतिक सिद्धांत जरूरी माने जाते थे उस जमाने में। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि चिकित्सा को सिर्फ एक साइंस की तरह नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका, एक पूरी जीवन पद्धति की तरह देखा जाता था। सही में। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के खजाने को खोलते हैं और देखते हैं आज हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जहां से सब शुरू होता है। एक आदर्श शिष्य ग्रंथ की शुरुआत यहीं से होती है ना। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच है। ग्रंथ कहता है कि शिष्य में गुरु के लिए एकदम गहरी भक्ति, जिसे गुरु भक्त कहा गया है, और निष्ठा होनी चाहिए। उसे सिर्फ तेज दिमाग वाला और अच्छी याददाश्त वाला द्विस्मृति पाठवया ही नहीं, बल्कि बहुत मेहनती, अभियुक्त और सीखने के लिए पूरी तरह से समर्पित अतियुक्त होना चाहिए। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसमें शारीरिक और चारित्रिक गुणों पर भी काफी जोर दिया गया है। ये थोड़ा अलग सा लगता है आज के जमाने के हिसाब से। हाँ, ये बात वाकई अनोखी है। ग्रंथ में साफ लिखा है कि शिष्य का जो बाहरी व्यक्तित्व है वो भी मायने रखता था, जैसे सीधी नाक, आंखें, चेहरा, अच्छी त्वचा, तनुस्निग्ध शविह। अच्छा। हाँ, और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना, सुख दुख जैसे जो द्वंद्व हैं, उन पर काबू रखना, धीरज रखना, धीर, अच्छा चाल चलन, सुचरित, मन की स्थिरता स्थिर, ये सब जरूरी था। और वो 6 महीने वाली बात। हाँ, और कम से कम 6 महीने गुरु के पास रहना षण्मासानुषित भी जरूरी माना गया था। इसके अलावा पवित्रता, शक्लों, शर्म, लज्जा और अच्छे खानदान कुलान्वित से होना भी जरूरी समझा जाता था। 6 महीने गुरु के साथ रहना। हाँ, ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से कहीं ज्यादा गहरी प्रक्रिया लगती है। मतलब शायद आपसी समझ, विश्वास, ये सब परखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, संभवतः यही उद्देश्य था। ये एक तरह की हाँ, एक परख अवधि जैसी। हाँ, परख अवधि रही होगी, जहां गुरु शिष्य के समर्पण और उसके गुणों को करीब से देख सकें, जांच सकें। और ग्रंथ कहता है कि ऐसे चुने हुए शिष्य को तब तक पढ़ाना चाहिए जब तक वो शास्त्र के सिद्धांत, अर्थ और अभ्यास, कर्म दोनों में पूरी तरह माहिर, गतो यावदंतम तंत्रार्थ कर्मणाम न हो जाए। तो ये एक तरह से व्यक्तित्व को तराशने की प्रक्रिया थी, सिर्फ जानकारी देना नहीं था। सच में ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसा हो गया। अच्छा, क्या सीखने के समय या माहौल को लेकर भी कोई खास बातें बताई गई हैं? मुझे ऐसा ध्यान है कि कुछ नियम थे। हाँ बिल्कुल, कुछ खास परिस्थितियां बताई गई हैं जब पढ़ाई रोक देनी चाहिए। जैसे अगर बिना मौसम के बिजली कड़के या बादल गरजें, अकाल विद्युस्तनिते, या भूकंप आए, भूकंपे, या फिर सूर्य या चंद्र ग्रहण, राहु दर्शनी देखे। अच्छा, और भी है? हाँ, अमावस्या के दिन, पंचदश्याम में चंद्रायाम, या जब गुरु मौजूद न हो, परोक्षे गुरु, तब भी पढ़ने की मनाही थी। ये दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ पुरानी मान्यताएं थीं या इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता है? जैसे शायद एकाग्रता भंग होती हो या सम्मान की बात हो। देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। जैसे प्राकृतिक उथल-पुथल हो तो शायद ध्यान लगाना मुश्किल होता हो, और गुरु के ना रहने पर ना पढ़ना, ये उनके और ज्ञान के प्रति जो गहरा सम्मान था उसे दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। हो सकता है कि ये प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने की भी कोशिश हो। और साथ ही पाठ कैसे करना है, इस पर भी निर्देश हैं। शब्दों को तोड़ना नहीं है, ना विच्छिन्न पदम, न बहुत धीरे पढ़ना है, नाति मंदम, और ना ही बहुत ऊंची या बहुत नीची आवाज में, नात्युच्च नीचा कहे है। मतलब एक संतुलित और सम्मानजनक तरीके से पढ़ना है। और गुरु के प्रति व्यवहार, ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। बेहद महत्वपूर्ण। शिष्य को गुरु की सेवा एक राजा की तरह राजवत करने को कहा गया है। उनके आराम का ध्यान रखना, उनके सोने के बाद सोना और उनसे पहले जागना, शयेत सुप्त एवास्मिन उत्तिष्ठेतास्य पूर्वतः। अच्छा। गुरु को सिर्फ नाम से नहीं पुकारना, न ब्रूयात केवलम नाम। और सबसे दिलचस्प, अगर गुरु में कोई बुरी आदत या दोष हो तो उसकी नकल भी नहीं करनी, ना साध्वपि विनाटयेत। ये तो कमाल है। मतलब गुरु की इज्जत करो पर उनकी गलतियों को मत अपनाओ। जी बिल्कुल,
ये दिखाता है कि ज्ञान के हस्तांतरण के लिए ये गहरा सम्मान और विश्वास कितना कितना जरूरी था उस परंपरा में। वाकई ये गुरु शिष्य परंपरा की गहराई को सही में दिखाता है। अच्छा, अब शिष्य से आगे बढ़ते हैं। जब एक छात्र ये सब सीख लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है, तो उसे एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर यानी भिषक बनने के लिए क्या जरूरी होता है? यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, भिषक बनने के लिए भी गुणों की एक लंबी लिस्ट है, और ये भी सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। उसे अभेद्य होना चाहिए, मतलब जिसे आसानी से बहकाया ना जा सके। मजबूत इरादों वाला। हाँ, विनम्र, अनुद्धतः होना चाहिए, अहंकारी या अकड़ू, स्तब्ध नहीं, सच बोलने वाला, सुनरतः और देखने में भी अच्छा लगने वाला, प्रिय दर्शन होना चाहिए। प्रिय दर्शन मतलब लुक्स भी? हाँ, मतलब एक प्रियबल पर्सनैलिटी जिससे मरीज बात करने में सहज महसूस करे। और उसे बहुश्रुत होना चाहिए। बहुश्रुत मतलब जिसने बहुत सुना हो, बहुत पढ़ा हो, यानी बहुत ज्ञानी और अनुभवी। अच्छा, तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव भी। बिल्कुल। और एक और गुण है कालवेदी। हाँ, ये शब्द मैंने देखा था, कालवेदी। इसका क्या खास मतलब है? कालवेदी का मतलब है जो सही समय को पहचाने, किस बीमारी की किस स्टेज में कौन सा इलाज करना है, कब एक्शन लेना है, कब इंतजार करना है। ये तजुर्बे और समझदारी का मेल है। समझ गई, टाइमिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उसे सिर्फ ग्रंथ का ज्ञान, ज्ञातक ग्रंथों ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसे अर्थशास्त्रविद कहा गया है, वो भी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो अनाथों और रोगियों की देखभाल अपने बेटे की तरह करे। अनाथान रोगिणो यश्च पुत्रवत समुपाचरेत। वाह! जब गुरु शिष्य में ये सारे गुण देख लेते हैं, तभी उनकी इजाजत से गुरुणा समनुज्ञातः वो भिषक कहलाता है। ये तो बहुत ही ऊंचे आदर्श हैं। लेकिन क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी था? ग्रंथ में कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं ना? जैसे अगर किसी के पास सिर्फ थियोरी का ज्ञान हो, प्रैक्टिकल ना हो तो? हाँ, ग्रंथ इस मामले में बिल्कुल साफ है। जो सिर्फ शास्त्र पढ़ा है पर जिसे प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, जे केवल शास्त्रज्ञ, वो मरीज को देखकर उसी तरह घबरा जाता है जैसे कोई डरपोक आदमी लड़ाई के मैदान में। सा मुह्यत्यातुरम प्राप्य प्राप्य भीरु रिवाहवम। हाँ, ये तो सीधी बात है। ज्ञान बिना अभ्यास के बेकार है। बिल्कुल, अधूरा और अप्रभावी। और इसका उल्टा, अगर कोई बिना ज्ञान के बस हिम्मत के बल पर या दुस्साहस से इलाज करने लगे, उसके लिए तो चेतावनी और भी सख्त है। जो बिना शास्त्र के ज्ञान के सिर्फ अपनी धृष्टता से, मतलब जबरदस्ती, इलाज करता है, धार्ष्ट्याचास्त्र विवर्जितः, वो समाज में सज्जनों के बीच निंदा पाता है। ससत सुगढ़ा मापनोती। हाँ। अच्छा। और राजा द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। वधम चर्चति राजता, यहाँ तक कि मृत्यु दंड का भी भागी हो सकता है, ऐसा लिखा है। ओह, बाप रे। तो मतलब बैलेंस ही सब कुछ है, ज्ञान और अभ्यास का संतुलन। बिल्कुल सही। ग्रंथ कहता है कि शास्त्र जो है वो एक दीपक की तरह है, प्रदीप भूतम शास्त्रम ही, जो रास्ता दिखाता है। और बुद्धि या समझ, मति, वो आंखें हैं जिससे देखा जाता है। दर्शनम विपुलामति। वाह, क्या उपमा है। हाँ, तो जब डॉक्टर इन दोनों यानी ज्ञान और बुद्धि से लैस होकर काम करता है, ताभ्याम विषक्सु युक्ताभ्याम चिकित्सन न पारद्धति, तब वो गलती नहीं करता। दोनों का साथ होना ही कामयाबी की कुंजी है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई एक योग्य भिषक की बात, लेकिन ग्रंथ में भिषक तमा का भी जिक्र है। बिल्कुल। मतलब सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, जो राजा का वैद्य बनने के लायक माना गया, उसमें क्या खास बात होती थी? हाँ, भिषक्तमा वो है जिसे रोगों के पूरे साइकिल का, आप कह सकते हैं, चतुर्विद ज्ञान हो। ज्ञानम चतुर्विधम, यानी रोग का हेतु, कारण, लिंग, लक्षण, प्रशमन, इलाज और अपुनर्भव, मतलब रोग दोबारा ना हो। अच्छा, ये 4 चीजें? जी, इन चारों पहलुओं में जिसे महारत हासिल हो, वही सर्वश्रेष्ठ और राजा के चिकित्सक बनने योग्य माना गया है। एक काबिल डॉक्टर की जो रोज की प्रैक्टिस होती है, उसके बारे में भी कुछ प्रैक्टिकल सलाह दी गई हैं, जैसे मरीज के पास कैसे जाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कई प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, जैसे डॉक्टर को तभी जाना चाहिए जब बुलाया जाए, आहूत एव यो याति। अच्छे कपड़े पहनकर सुएशः, अच्छे शगुन देखकर सुनिमित्ततः जाना चाहिए। मरीज के पास पहुंचकर पूरा ध्यान सिर्फ मरीज के भले में ही लगाना चाहिए। आतुरार्थादन्यत्र न निधत्ते मनः क्वचित, मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। ये फोकस वाली बात तो आज भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। और निदान और रोगी की गोपनीयता के बारे में क्या कहा गया है? रोगी की पूरी जांच करनी चाहिए, निदान की जो विधियां हैं उनसे। और सबसे अहम बात, रोगी से जुड़ी जो गोपनीय बातें हैं,
हरेपणियां च तद्वार्ताम, उन्हें कभी भी बाहर किसी को बताना नहीं चाहिए। न प्रकाश्यते बहिः। गोपनीयता, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, ये तो आज भी मेडिकल एथिक्स का आधार है। कमाल है। जी हाँ, और इलाज फौरन शुरू करना चाहिए, लेकिन बिना हड़बड़ी के। सहसा न च तस्यापि क्रियाकाल महापयन, सही समय का ध्यान रखते हुए। जिसे इलाज का सही तरीका पता है, जानाति चोपचरितुम, वही सफलता पाता है। सही है। और क्या नैतिक दिशा निर्देश थे? खासकर महिलाओं के साथ व्यवहार को लेकर कुछ खास नियम थे, ऐसा मैंने पढ़ा था। हाँ, उस समय के सामाजिक ताने बाने और पेशेवर आचरण को बनाए रखने के लिए कुछ नियम थे। जैसे अगर किसी महिला रोगी का गार्डियन या पति वहां मौजूद न हो या ध्यान न दे रहा हो, तदध्यक्षे परांगमुखे, तो उससे सीधे कोई भेंट, जैसे खाने की चीज वगैरह, आमिषम नहीं लेनी चाहिए। नावदीतामिषम स्त्रिभ्यः। अच्छा। और उनके साथ अकेले में रहने, रहसी स्थानम या हंसी मजाक करने, परिहासम च, से बचना चाहिए, वर्जयित। इसका मकसद शायद डॉक्टर की इज्जत और भरोसे को बनाए रखना था, ताकि किसी तरह का शक या इल्जाम ना लगे। बिल्कुल, ये एक तरह से प्रोफेशनल बाउंड्री और मर्यादा बनाए रखने का तरीका था, जो उस समय के समाज में जरूरी समझा जाता था। समझ गई। अच्छा, क्या ग्रंथ ऐसे मरीजों के बारे में भी बताता है जिनका इलाज करने से डॉक्टर को मना कर देना चाहिए? ये आज के जमाने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, इसकी एक अच्छी खासी लिस्ट दी है, और इसमें सिर्फ लाइलाज मरीजी नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, कौन कौन है इस लिस्ट में? जैसे ऐसे लोग जिनका इलाज करने से मना किया गया है, जो राजा या दूसरे अच्छे वैद्यों से नफरत करते हों, आर्तम च निरपसद्वैद्येर द्विष्टम, या जो खुद राजा या वैद्य से नफरत करते हों, तद्वेषणम द्विषम, जो बहुत क्रूर चंडम हो, बहुत ज्यादा दुखी या शोक में डूबे, शोकातुरम हो, बहुत डरपोक भीरू हों, एहसान फरामोश कृतघ्नम हो, या जो खुद को ही बड़ा डॉक्टर समझते हों, वैद्य मानिनम, ऐसे लोगों का इलाज न करने की सलाह है। और भी कारण थे क्या? हाँ, जैसे जिसके पास इलाज के लिए जरूरी सामान या उपकरण ना हो, हीनोपकरण, जो बहुत बेचैन या अधीर हो, व्याग्रम, जो डॉक्टर की बात ना माने, मतलब अविधेय, अविधेयम हो, जिसकी उम्र लगभग खत्म हो चुकी हो, गतायुषम, या जो खुद ही जीना ना चाहता हो, न जीजी विशु। ऐसे मरीजों का इलाज न करने को कहा गया है। बाप रे। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों से भी बचने को कहा गया है जिनमें खुद वो जरूरी गुण न हो, पूर्वोक्त गुणवर्जितान क्रिया विक्रियणो वैद्यान। उन्हें तो मौत का बुलावा, मृत्योर्ग्रसरा हिते तक कहा गया है। ये लिस्ट तो काफी चौंकाने वाली है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? सिर्फ प्रैक्टिकल बातें या कुछ और? मुझे लगता है इसमें व्यावहारिकता, नैतिकता और शायद संसाधनों का सही इस्तेमाल करने की सोच, ये सब शामिल है। देखिए, जो मरीज सहयोग नहीं करेगा या जिसके पास साधन नहीं है, उसका कामयाब इलाज मुश्किल है। हाँ, ये तो है। जिसकी मौत निश्चित है या जो जीना ही नहीं चाहता, उस पर कोशिश करना शायद व्यर्थ माना गया हो। ये शायद वैद्य को बेवजह की नाकामी और बदनामी से बचाने का भी एक तरीका था, ताकि वो अपनी एनर्जी वहां लगा सके जहां नतीजे मिलने की उम्मीद हो। ये भी एक पहलू हो सकता है। चलिए, आप चिकित्सा के उन 4 स्तंभों पर आते हैं जिन्हें पाद चतुष्टय कहा गया है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? पाद चतुष्टय मतलब चिकित्सा के 4 पैर या 4 जरूरी हिस्से। ये हैं भिषक यानी डॉक्टर, द्रव्याणी यानी दवाइयाँ, उपस्थाता यानी नर्स या अटेंडेंट, और रोगी यानी मरीज। अच्छा, ये 4। हाँ, और कामयाब इलाज के लिए इन चारों का बढ़िया होना जरूरी है। ग्रंथ इन चारों के 4 आदर्श गुण बताता है। जरा संक्षेप में बताएंगी इन चारों के मुख्य गुण क्या-क्या हैं? जरूर। देखिए, डॉक्टर भिषक को दक्ष यानी कुशल, प्रामाणिक ज्ञान वाला, आगमवित, अनुभवी, दृष्टकर्मा और पवित्र, शुचि होना चाहिए। ठीक है। दवा बहुत गुणकारी, बहुकल्पम बहुगुणम, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, संपन्नम और रोग के लिए सही होनी चाहिए। परिचारक उपस्थाता को मरीज से लगाव रखने वाला, अनुरक्तः, साफ सुथरा, शुचि, कुशल, दक्ष और समझदार, बुद्धिमान होना चाहिए। और चौथा, मरीज। हाँ, मरीज रोगी को साधन संपन्न, आढ़ा होना चाहिए ताकि इलाज का खर्च उठा सके। डॉक्टर की बात मानने वाला, भिषग्वश्यो, अपनी तकलीफ ठीक से बता पाने वाला, ज्ञापकः, और हिम्मत वाला या धैर्यवान होना चाहिए। ये चारों ही जरूरी लगते हैं, लेकिन क्या किसी एक को ज्यादा अहमियत दी गई है? हाँ, ग्रंथ बहुत साफ कहता है
कि अगर वैद्य ही ठीक ना हो, विगुणे वैद्य, तो बाकी तीनों कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सब बेकार हैं। गुणवंतों प्यनाथ कहा। अच्छा। हाँ, एक अच्छा वैद्य बाकी चीजों में थोड़ी कमी होने पर भी स्थिति को संभाल सकता है। इसीलिए अच्छे वैद्य को ही कामयाबी का मुख्य कारण, प्रधानम कारण माना गया है। ये बात तो तार्किक लगती है, क्योंकि वैद्य ही तो बाकी तीनों को गाइड करता है। अच्छा, अब जरा रोगों के वर्गीकरण पर आते हैं। क्या उस जमाने में बीमारियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता था? हाँ, एक बहुत ही सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन था। मोटे तौर पर रोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया। साध्य, यानी जिनका इलाज हो सकता है, और असाध्य, जिनका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, साध्य और असाध्य। फिर इनके भी 2 प्रकार थे। अच्छा, वो क्या थे? साध्य रोगों में थे सुसाध्य, जो आसानी से ठीक हो जाए, और कृच्छ साध्य, जो मुश्किल से ठीक हो। सुसाध्य और कृच्छ साध्य, ओके। और असाध्य रोगों में थे याप्य, जिसे कंट्रोल में रखा जा सके पर जड़ से खत्म ना हो, और अनुपक्रम या प्रत्याख्य, जो बिल्कुल लाइलाज हो, जिसका इलाज ही संभव ना हो। समझ गई। तो सुसाध्य रोग की पहचान क्या थी? कैसे पता चलता था कि यह आसानी से ठीक हो जाएगा? सुसाध्य रोग वो माना जाता था जिसके कारण और लक्षण हल्के हों, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, रोग किसी जरूरी अंग मर्म स्थान में ना हो, मरीज जवान हो और अपना ध्यान रखने वाला हो, चिकित्सा के चारों स्तंभ बढ़िया हो और रोग नया हो। ऐसा रोग आसानी से और कम समय में ठीक हो जाता है। ठीक है। और कृच्छ्र साध्य, वो मुश्किल क्यों होता था? कृच्छ्र साध्य रोग के इलाज में मुश्किल तरीके अपनाने पड़ते थे, बड़े उपाय करने पड़ते थे, जैसे सर्जरी, शार कर्म वगैरह, या फिर इलाज बहुत लंबा चलता था। इसमें असाध्य रोगों के कुछ लक्षण भी मिल सकते थे। और ये याप्य रोग, ये थोड़ा पेचीदा लगता है। क्या ये आज की जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उनके जैसा है? हाँ, आप काफी हद तक ऐसा कह सकते हैं। याप्य रोग वो है जो मरीज की बची हुई जिंदगी और सही खानपान, रहन सहन, पथ्य के सहारे कंट्रोल में रहता है, पर पूरी तरह ठीक नहीं होता। थोड़ी राहत मिलती है, पर जरा सी गलती हुई नहीं कि फिर बढ़ जाता है। ग्रंथ में इसकी तुलना एक गिरते हुए घर से की है, जिससे टेक लगाकर विष्कंभैर धार्यते खड़ा रखा जाता है। इसे शायद मरीज के पिछले कर्मों या भाग्य से भी जोड़ा गया है। अच्छा, और आखिरी अनुपक्रम या प्रत्याख्य, ये वो हालत है जहां बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी इलाज काम नहीं कर सकता। सर्वभेषजम अतिक्रांतम। इसमें बहुत गंभीर लक्षण होते हैं, जैसे मरीज का भ्रम में रहना, होश खो देना, आंखें या दूसरी इंद्रियों का काम करना बंद कर देना। ग्रंथ कहता है कि ऐसे मरीज को त्याग देना चाहिए। तम त्यजेत, मतलब उसका इलाज करने की कोशिश बेकार है। तो ये जो वर्गीकरण है, ये सिर्फ बीमारी के नाम पर आधारित नहीं था। इसमें तो मरीज की हालत, इलाज के साधन, बीमारी कितनी गंभीर है और ठीक होने की कितनी उम्मीद है, इन सब चीजों को मिला के देखा जाता था। बिल्कुल सही। इसीलिए ग्रंथ बार बार जोर देता है कि पहले रोग की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो, व्याधीन पुरा परीक्षैव मारभेद, उसके बाद ही इलाज शुरू करो। ततः क्रियाम। बिना सोचे समझे काम करने से धन, विद्या और यश तीनों का नुकसान होता है। स्वर्त विद्या यशो हानि मन्यथा ध्रुवम आपनुयात। सही बात है। एक और जरूरी बात बताई है, कभी कभी 2 सामान्य साध्य रोग भी अगर एक साथ हों और बहुत बलवान हों, बलिनो, तो वो मिलकर असाध्य बन सकते हैं। साध्य और अपि संयोगो बलिनोर यात्य असाध्यताम। अच्छा। और ये भी कि असाध्य रोग तो कभी साध्य नहीं बनता, पर हाँ, साध्य रोग गलत इलाज, पादापचारात या किस्मत दैवाच्य की वजह से असाध्य जरूर बन सकता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली नैतिक उपदेश है। कहा गया है कि जहरीले सांप का जहर पीना, जलती आग में कूदना या पिघला हुआ लोहा मरयो अपीवा ग्रहण करना बेहतर है। हाँ, बजाय किसी दुखी, गरीब या लाचार अर्थात कृपणात जनात व्यक्ति से धन लेने के। नत्वर्ता दामिशम, ये तो मतलब चिकित्सा को एक पेशे से कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा देता है। निश्चित रूप से ये कथन वैद्य के लिए एक तरह से सर्वोच्च नैतिक मानक तय करता है। ये पैसे कमाने से कहीं ज्यादा अहमियत इंसानियत, करुणा और धर्म को देता है। ये दिखाता है कि वैद्य का काम सिर्फ शरीर को ठीक करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की पवित्रता बनाए रखना भी है। जरूरतमंदों का शोषण न करना, ये वैद्य के चरित्र का एक अटूट हिस्सा माना गया। और शायद
जो आखिरी श्लोक है वो भी इसी भावना को और पक्का करता है। हाँ बिल्कुल। आखिरी श्लोक कहता है कि सभी प्राणियों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है, वरो भूतो दया धर्म। जो श्रेष्ठ वैद्य विशग्वरा इस सिद्धांत के साथ बीमारों आड़तेशु की सेवा करता है और कामयाब होता है, सिद्धार्था, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, स सर्वोमति वर्तते। वाह, ये चिकित्सा के मूल में सेवा और करुणा के भाव को एकदम स्थापित कर देता है। क्या है चिकित्सा को कितने समग्र रूप में देखता है। एक आदर्श छात्र और एक आदर्श चिकित्सक बनने के लिए सिर्फ ज्ञान और हुनर ही काफी नहीं थे, बल्कि गहरा नैतिक चरित्र, अनुशासन, गुरु के प्रति सम्मान और मरीजों के प्रति करुणा, ये सब चीजें अनिवार्य मानी गई थीं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पेशा नहीं था, एक गहरी मानवीय जिम्मेदारी थी। सही कहा। और ये प्राचीन ज्ञान हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। चरित्र का क्या महत्व है, लगातार सीखते रहने की जरूरत क्यों है, सावधानी से निदान करने का क्या मूल्य है, और सबसे बढ़कर इलाज में जो मानवीय पहलू है, जो करुणा है, उसकी केंद्रीय भूमिका क्या है। तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, चिकित्सा का दिल शायद हमेशा इसी इंसानियत में ही धड़केगा। बिल्कुल सही कहा। तो सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ डॉक्टर के गुणों और मरीज की आज्ञाकारिता पर बहुत जोर देता है। आज की दुनिया में जहां रोगी की स्वायत्तता यानी अपनी मर्जी का महत्व बढ़ा है, हम इन प्राचीन आदर्शों से क्या सीख सकते हैं? डॉक्टर और मरीज के बीच जिम्मेदारी और भरोसे का संतुलन कैसे साधा जा सकता है, जहां प्राचीन ज्ञान और आज के मूल्य दोनों का सम्मान हो? इस गहन विचार विमर्श में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी।